हेलो स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट यूनिट का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मुर्गी पालन या पोल्ट्री कीपिंग। पोल्ट्री कीपिंग या फिर मुर्गी पालन है क्या, क्यों किया जाता है? तो हमारे भारतवर्ष में मुर्गी या फिर कुक्कुट पालन प्राचीन काल से ही पाया जाता है। प्राचीन काल में भी इनका पालन किया जाता था। अब इसका पालन किया क्यों जाता है? तो मांस, अंडे तथा आखेट के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। मांस, अंडे व आखेट के लिए इनका पालन किया जाता है। परंतु हमारे देश में वृहत स्तर पर, बड़े स्तर पर वैज्ञानिक कुक्कुट पालन जो स्टार्ट हुआ था वो 1950 में शुरू किया गया था। इनका जो बड़े स्तर पर पालन स्टार्ट हुआ था वो 1950 में किया गया था। अब कुक्कुट पालन की सफलता व असफलता किस पर निर्भर करती है? हम मुर्गी का पालन किस प्रकार करें कि हमें सफलता मिले, या फिर क्या कमियां रह जाए जिससे कि असफलता। तो ये सब निर्भर करता है मुर्गियों के रख रखाव, उनके उचित प्रबंध, जैसे कि जो स्फुटन की विधि है, पालन पोषण है, आवास, स्वच्छता व रोगों से रोकथाम तथा अच्छी बाजार व्यवस्था। अगर ये सब प्रॉपर रूप से है तो हमें कुक्कुट पालन में सफलता मिलती है, वरना असफलता हासिल होती है। सभी प्रकार के जो कुक्कुट पालन है इनके लिए आवास की आवश्यकता होती है। जो उन्हें आवास दिया जाता है वो किस लिए होता है कि हवा, वर्षा व धूप से इनका बचाव किया जा सके। जो अचानक से प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं उनसे इनके बचाव के लिए जरूरी है कि पहले इनको पर्याप्त मात्रा में आवास उपलब्ध हो। ये जो आवास होते हैं ये हमेशा सूखा व हवादार होना चाहिए। इसमें प्रॉपर हवा आती रहनी चाहिए, साथ में ये सूखा होना चाहिए, किसी प्रकार की नमी नहीं होनी चाहिए। इसी के जो कुक्कुट शेड की रूपरेखा तथा संरचना होती है वो स्थानीय सरकार के नियमों के अनुसार होनी चाहिए। जो सरकार ने नियम निकाले उसी के अनुसार इनके शेड की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके पश्चात अगर हम बात करें कि इनके भोजन के लिए, तो इनके भोजन का ऐसा पात्र होना चाहिए जिसे अगर एक बार भर दे तो एक हफ्ते तक वो भोजन इनके लिए पर्याप्त हो। तो इनके जो भोजन पात्र होता है वो बड़ा होना चाहिए। जब भोजन पात्र बड़ा होता है, इसे एक बार फिल कर दिया जाता है तो एक हफ्ते तक वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि इनका कहीं खाना खत्म तो नहीं हो गया। इसी के साथ जो इनका जल पात्र होता है वो आसानी से साफ होने वाला हो और लीकेज प्रूफ हो, उसमें किसी भी प्रकार का लीकेज ना हो। साथ में इनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। इन पे कोई परजीवी नहीं आए, जैसे जू हो गई, खटमल हो गए, चींचड़े हो गए। इनसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? कीटनाशकों का छिड़काव भी जरूरी होता है। देन हम पढ़ते ब्रीड्स ऑफ फाउल। इनकी ब्रीड्स कौन कौन सी है मुर्गियों की? तो मुर्गियों की जो प्रजातियां होती है कि इसके आधार पर है। सबसे पहले मुर्गी का उत्पादन कहाँ पे हुआ था, उनका पालन कहाँ पे किया जा रहा था? तो जो मुर्गियों की किस्मों की सामान्यतः उत्पत्ति स्थल है वो एशिया है। एशिया को एक प्रकार से मुर्गी का प्राकृतिक घर भी कहा जाता है। एशिया को मुर्गी का प्राकृतिक घर कहा जाता है, जबकि भारत व पड़ोसी देशों में अनेक किस्मों की उत्पत्ति हुई है, परंतु जो सर्वप्रथम था वो एशिया था। नेक्स्ट, वर्तमान में इनकी जो ब्रीड्स है वो लगभग 100 के आसपास है।
अभी में हम देखें तो मुर्गियों की कितनी प्रजातियां पाई जा रही है, लगभग 100 के आसपास। लेकिन केवल कुछ ही ब्रीड्स ऐसी हैं जिनको अंडों व मांस की प्राप्ति के लिए पाला जाता है। हम मुर्गी पालन करते किसके लिए? अंडों के लिए, मांस की प्राप्ति के लिए। तो इन 100 में से सिर्फ कुछ ही प्रजातियां ऐसी है जिनका हम पालन कर रहे हैं। अब इनको उपयोगिता के आधार पर 5 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा मीट टाइप। मांस प्रकार के कौन कौन सी मुर्गी की ब्रीड्स ऐसी है जिनका मांस बहुत अच्छा है? सेकंड आ जाएगा एग टाइप। हम मोस्टली तो मांस व अंडों के लिए ही इनका पालन करते हैं, तो पहले ये देखना होता है कि किसमें किसका मांस ज्यादा उपयोगी है, किसके अंडे ज्यादा अच्छे हैं। थर्ड आ जाती है डुअल टाइप, जिसको मीट व एग, ऐसे ब्रीड जिसकी मीट भी अच्छी हो और एग भी अच्छा हो, तो वो आ जाती है डुअल टाइप में। उसके बाद आता है गेम प्रकार, और फिफ्थ आ जाती है इसमें बैंटम प्रकार की। तो ये 5 प्रजातियां होती है जिनकी उपयोगिता के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। नेक्स्ट इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि वे नस्लें जिनको भारत में ही उन्नत किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो किस्में भारत में ही उन्नत हुई है उन्हें एक्सोटिक ब्रीड्स कहा जाता है। वे नस्लें जो भारत में ही उन्नत हुई उन्हें एक्सोटिक ब्रीड कहा जाता है। इन पक्षियों को स्थानीय वातावरण के अनुसार ढाल दिया जाता है। इस ब्रीड को पहले यूरोप से लाया गया, जो बाद में भारत में काफी प्रचलित हो गई। इसकी मुख्यतः 4 ब्रीड होती है। ये जो एक्सोटिक ब्रीड थी, इसकी 4 ब्रीड और आएगी जिसे हम इम्प्रूव्ड ब्रीड कहते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा इसमें इम्प्रूव्ड ब्रीड। जिस हम एक्सोटिक ब्रीड की बात कर रहे हैं वो लाई कहां से गई थी? तो सबसे पहले वो यूरोप से लाई गई, जो बाद में भारत में काफी अधिक प्रचलित हो गई। तो इसी की 4 ब्रीड है। फर्स्ट आ जाएगी अमेरिकन, फर्स्ट इसकी ब्रीड आ जाएगी अमेरिकन। सेकंड आ जाएगी एशियाटिक, अमेरिकन एशियाटिक। देन थर्ड आ जाएगी इंग्लिश, एंड फोर्थ जो इसकी ब्रीड है वो आ जाती है मेडिटेरियन। तो ये जो थी एक्सोटिक ब्रीड की ही मुख्य ब्रीड है। फर्स्ट अमेरिकन, सेकंड एशियाटिक, थर्ड इंग्लिश और फोर्थ आ जाएगी मेडिटेरियन। इनकी अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमेरिकन क्लास की। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अमेरिकन क्लास। ये क्या है, किसके लिए इनको पाला जाता है? तो इस ब्रीड में मांस व अंडे दोनों की प्राप्ति होती है, मतलब डुअल टाइप आ जाएगा, मीट एंड एग दोनों की ही प्राप्ति हो रही है। ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है, क्लास थी इनकी अमेरिकन क्लास। ये 4 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा रोडे आइसलैंड रेड। रोडे आइसलैंड रेड, फर्स्ट रोडे आइसलैंड रेड।
सेकंड आ जाएगी इसमें प्लाईमाउथ रॉक। सेकंड प्लाईमाउथ रॉक। थर्ड आ जाएगी न्यू हैम्पशायर रॉक। न्यू हैम्पशायर रॉक। एंड फोर्थ आ जाएगी व्यानडोटे। तो अमेरिकन क्लास में फर्दर इन्होंने बताया कि मुख्यतः 4 प्रकार की होती। फर्स्ट रोडे आइसलैंड रेड, सेकंड प्लाईमाउथ रोक, थर्ड न्यू हैम्पशायर रोक एंड फोर्थ आ जाएगी व्यानडोट। फर्स्ट अगर हम बात करें कि रोड आइसलैंड रेड है क्या, तो इनकी उत्पत्ति इंग्लैंड के रोडे आइसलैंड में हुई। वर्ड से पता चल रहा है रोडे आइसलैंड मतलब ये किसी ना किसी जगह का नाम है। तो ये इंग्लैंड के रोडे आइसलैंड से हुई। इनकी अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे व मांस दोनों की ही प्राप्ति होती है। अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे भी मिल रहे हैं और मांस भी मिल रहे हैं। यह सभी प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों में आसानी से ढल सकती है। किसी भी प्रकार का एनवायरमेंटल चेंज आ जाए, यह आसानी से उसमें सरवाइव कर सकती है। ये प्रजाति 2 प्रकार की होती है। फर्दर इन्हें डिवाइड किया है तो 2 प्रकार की कौन सी आ जाएगी? फर्स्ट आ जाएगी सिंगल कॉम्ब। सिंगल कॉम्ब एंड सेकंड आ जाएगी रोज कॉम्ब। तो फर्स्ट रोडे आइसलैंड रेड पाई कहां पे जाती है? इंग्लैंड के रोडे आइसलैंड में पाई जाती हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे व मांस दोनों देती हैं। सभी प्रकार के पर्यावरणीय परिस्थितियों में आसानी से ढल सकती है तथा ये प्रजाति 2 प्रकार की होती है, सिंगल कॉम्ब तथा रोज कॉम्ब। इसके पश्चात हम बात करते हैं प्लाईमाउथ रॉक। इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई। अमेरिकन क्लास की बात करें तो लगभग अमेरिका के आसपास वाले, तो अमेरिका में हुई। इनसे बड़े आकार के अंडे प्राप्त होते हैं। बड़े आकार के अंडे प्राप्त होते हैं। यह प्रजाति भी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट बैरड प्लाईमाउथ। बैरड प्लाईमाउथ एंड सेकंड इसमें आ जाएगी व्हाइट प्लाईमाउथ रॉक। ये किसकी आ जाएगी? प्लाईमाउथ रॉक को फर्दर 2 में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो हमने रोडे आइसलैंड पढ़ा था, इसमें सिंगल कॉम्ब एंड रोज कॉम्ब आ गया था। प्लाईमाउथ रॉक में बैरड प्लाईमाउथ एंड व्हाइट प्लाईमाउथ रॉक आ जाएगा। थर्ड इसके पश्चात अगर हम बात करें न्यू हैम्पशायर रॉक की, तो इसकी उत्पत्ति न्यू हैम्पशायर से हुई। वर्ड से पता चल रहा है ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं इनके उत्पत्ति स्थान को ही डिनोट कर रहे हैं। इनके जो अंडों का आकार होता है वो बड़ा होता है तथा अंडों में योग की मात्रा भी अधिक होती है। एग जो होते हैं लार्ज साइज एंड योग भी अत्यधिक। इनमें योग की मात्रा भी अत्यधिक होती है। और लास्ट आ जाएगा व्यानडोट। इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड तथा अमेरिका में हुई तथा इनका शरीर का आकार गोलाकार होता है। तो अभी तक हमने सिर्फ एक अमेरिकन क्लास की बात की थी। अमेरिकन क्लास में हमने देखा था कि किस लिए पाला जाता है, तो इनमें अंडे व मांस दोनों की प्राप्ति होती है। ये 4 प्रकार की थी। फर्स्ट हमने बात की थी रोडे आइसलैंड रेड, उत्पत्ति इंग्लैंड के रोडे आइसलैंड से हुई। इनसे अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे व मांस प्राप्त होते हैं तथा सभी प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों में आसानी से ढल सकती है। इसकी 2 प्रजातियां होती है, फर्स्ट सिंगल कॉप एंड सेकेंड रोज कॉप। इसके पश्चात हमने बात की प्लाईमाउथ रॉक। तो ये पाई इनकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई। इनसे बड़े आकार के अंडे प्राप्त होते हैं तथा इसकी भी 2 प्रजातियां होती है, बैरड प्लाईमाउथ तथा व्हाइट प्लाईमाउथ रॉक। इसके पश्चात न्यू हैम्पशायर रॉक
उत्पत्ति न्यू हैम्पशायर से हुई। अंडों का आकार बड़ा तथा योग की मात्रा अत्यधिक। और लास्ट में आ जाता है व्यांडोट, जिसकी उत्पत्ति इंग्लैंड व अमेरिका में हुई। इनके शरीर का आकार गोलाकार होता है। देन इसके पश्चात हम पढ़ते एशियाटिक क्लास। सेकेंड क्लास आ जाती है एशियाटिक क्लास। तो इस ब्रीड की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में हुई। इनके शरीर का आकार बड़ा होता है तथा अंडों की गुणवत्ता कम होती है। अंडों का आकार बड़ा तथा इनकी जो गुणवत्ता होती है वो कम होती है। शरीर व अंडों का आकार बड़ा तथा अंडों की जो गुणवत्ता होती है कम होती है। विकास इनका धीरे धीरे होता है। इनका जो विकास होता है बहुत धीरे धीरे होता है। देन इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि इनमें ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, कोचीन फाउल। कोचीन फाउल। सेकंड आ जाएगी ब्रह्मा। फर्स्ट कोचीन, सेकंड ब्रह्मा तथा थर्ड आ जाएगी लैंगसन। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट अगर हम बात करें कोचीन फाउल की, तो इनकी उत्पत्ति संघाई में हुई। कोचीन फाउल की उत्पत्ति संघाई में हुई। अतः इन्हें संघाई फूल भी कहा जाता है तथा इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मांस के लिए। उत्पत्ति संघाई में हुई इसीलिए इसे संघाई फाउल कहा जाता है। किसके लिए पाला जाता है? तो इन्हें मुख्यतः मीट के लिए पाया जाता है। देन ब्रह्मा, तो इनकी उत्पत्ति ब्रह्मपुत्र से हुई। इनको भी मांस प्राप्ति के लिए पाला जाता है। मांस प्राप्ति के लिए पाला जाता है। अब रंग प्रतिरूप के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है, लाइट ब्रह्मा तथा डार्क ब्रह्मा। ये इनके रंग प्रतिरूप के आधार पर इनको डिवाइड किया गया 2 प्रकार में। देन थर्ड हम पढ़ते हैं लंगसन। इनकी उत्पत्ति चाइना के लंगसन शहर में हुई तथा कलर के आधार पर ये भी ब्लैक व व्हाइट 2 प्रकार की होती है। वर्ड से पता चल रहा है लंगशन मतलब इनकी उत्पत्ति लंगशन में हुई। एंड कलर के आधार पर ये भी आ जाएगा लाइट एंड डार्क, या फिर हम कह सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट 2 प्रकार की होती हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं एशियाटिक ब्रीड के बाद आ जाती है अपनी इंग्लिश वर्ग या फिर इंग्लिश क्लास थर्ड। अमेरिकन क्लास, एशियाटिक क्लास के बाद थर्ड हम बात करते हैं इंग्लिश क्लास की। तो इनकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई। उत्पत्ति इंग्लैंड में। इनके जो अंडे होते हैं भूरे रंग के होते हैं। अंडे भूरे रंग के तथा ये मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। अभी तक हमने 2-3 की बात की थी, जबकि इंग्लिश वर्ग में आ जाएगा 6 प्रकार की। फर्स्ट आ जाएगा सक्सेक्स। फर्स्ट सशेक्स, जिनकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई तथा इसकी भी 3 वैरायटी पाई जाती है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा लाइट सक्सेस, सेकंड रेड एंड थर्ड आ जाएगा स्पेक्लर्ड।
लाइट, सेकंड आ जाएगा रेड, एंड थर्ड इसमें आ जाएगा स्पेकल्ड। तो ये इसकी 3 वैरायटी आती है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं और पिंगटन। टोटल हमने 6 वैरायटी की बात की थी, जिसमें सेकंड आ जाएगी और पिंगटन। तो इनकी उत्पत्ति इंग्लैंड के कैंट में हुई तथा इनका उपयोग अंडों व मांस दोनों के लिए किया जाता है। एग एंड मीट दोनों के लिए किया जाता है। प्यूमेज के रंग के आधार पर ये 4 प्रकार की होती है। जैसे हमने फर्स्ट वाली में रंग के आधार पर किया था, वैसे ही इसमें आ जाएगा व्हाइट, ब्लैक, ब्लू। तो ये 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट व्हाइट, ब्लैक, ब्लू एंड बफ। तो हमने और पिंगटन का पालन क्यों किया जाता है? अंडे व मीट के लिए। देन हमने इसके कलर के आधार पर कितने प्रकार में डिवाइड किया है? तो 4 प्रकार, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू एंड बफ। इसके पश्चात हम थर्ड की बात करते हैं अगर इसमें, तो वो आती है एस्ट्रोलॉर्प। ऑस्ट्रोलॉर्प, इनकी जो उत्पत्ति हुई है ऑस्ट्रेलिया में हुई। इनकी उत्पत्ति और पिंगटन प्रजाति से हुई। यह नम व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयुक्त होती हैं। नॉर्मली हम जो बोलते हैं कि इनका जो स्थान होता है वो सूखा होना चाहिए, परंतु ये नम व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। इनका उपयोग भी मांस व अंडों दोनों के लिए ही किया जाता है। मीट एंड एग दोनों के लिए ही इनका पालन किया जाता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं फोर्थ की, तो आ जाएगा कॉर्निस। ऑस्ट्रोलॉप को फर्दर किसी में भी डिवाइड नहीं किया गया। कॉर्निस, इसका विकास इंग्लैंड में क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा किया गया। इंग्लैंड में किया गया और किसके द्वारा? क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा किया गया। इनका पालन भी अंडे व मांस दोनों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अंडे व मांस इनसे दोनों प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं डॉर्किंग। फिफ्थ नंबर पे आ जाती है डॉर्किंग। यह ससेक्स के समान लंबी चौड़ी होती है। जैसे हमने सबसे फर्स्ट ससेक्स की बात की थी, उसी के समान होती है, लंबी व चौड़ी होती है। इसके पश्चात लास्ट आ जाती है रेड कैप। सिक्स नंबर पे यह जो होती है मध्यम आकार की होती है तथा इसकी कलंगी गुलाबी रंग की होती है। तो स्टार्टिंग हमने की थी इंग्लिश ब्रीड, इंग्लिश क्लास। अब इसे कहां पे इनकी उत्पत्ति हुई? इंग्लैंड में हुई। अंडों का कलर ब्राउन कलर का होता है। देन इन्हें फर्दर 6 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आ जाएगी ससेक्स, जिनकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई और इसकी फर्दर 3 वैरायटी होती है, लाइट, रेड एंड स्पेकलड। इसके बाद आती है और पिंगटन, जिनकी उत्पत्ति इंग्लैंड के कैंट में हुई। इनका उपयोग अंडे व मांस के लिए किया जाता है।
फर्दर कलर के आधार पर ये व्हाइट, ब्लैक, ब्लू एंड बफ 4 प्रकार की होती है। इसके पश्चात हमने थर्ड की बात की थी ऑस्ट्रेलोर्प, जिनकी उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया में हुई। यह अधिक नम व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयुक्त है। अंडे व मांस दोनों के लिए इनका पालन किया जाता है। इसके पश्चात कॉर्निश, जिनका विकास इंग्लैंड में क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा किया गया और पालन मीट व अंडे के लिए किया जाता है। डॉर्किंग सक्सेस के समान होती हैं तथा रेड कैप जो कि मध्यम आकार की होती है, इनकी कलंगी जो होती है गुलाबी रंग की होती है। तो यहाँ पे इंग्लिश क्लासेस खत्म। इसके बाद आती है मेडिटेरियन। नेक्स्ट इसमें क्लास आ जाएगी मेडिटेरियन। फोर्थ एंड लास्ट क्लास इसकी मेडिटेरियन क्लास। इस ब्रीड की उत्पत्ति यूरोपियन देशों में हुई। ये मध्यम आकार के पक्षी होते हैं तथा इनका जो वजन होता है 4 किलोग्राम तक होता है। मीडियम साइज के होते हैं। बॉडी वेट लगभग 4 किलोग्राम के आसपास होते हैं। इनके अंडे सफेद कवच वाले होते हैं। एग जो होते हैं व्हाइट सेल वाले होते हैं। अंडे सफेद कवच वाले, इनको भोजन की कम आवश्यकता होती है तथा अतः इनका जो पालन होता है आर्थिक रूप से महंगा नहीं होता है। भोजन की कम आवश्यकता होगी तो जो हम इनका पालन है आसानी से कर सकते हैं या आर्थिक रूप से हमारे ऊपर महंगा नहीं पड़ता। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा लेग हॉर्न। फर्दर इन्हें भी डिवाइड किया गया है। तो इसमें फर्स्ट आ जाएगी लेग हॉर्न। इनकी उत्पत्ति इटली में हुई तथा सबसे प्रचलित ब्रीड यही है। अधिक प्रचलित ब्रीड लेग हॉर्न ही है, जिनकी उत्पत्ति इटली में हुई। अब इन्हें भी कलर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लैक। व्हाइट लेग हॉर्न, ब्राउन लेग हॉर्न एंड ब्लैक लेग हॉर्न। ये कलर के आधार पर 3 प्रकार की होती है, व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लैक। इसके पश्चात लेग हॉर्न के बाद सेकंड हम बात करते हैं मिनोरका। लेग हॉर्न के पश्चात सेकंड आ जाती है मिनोरका। इसकी उत्पत्ति स्पेन में हुई। इनका वजन सबसे अधिक होता है। उत्पत्ति स्पेन में हुई तथा वजन सबसे अधिक होता है। प्लूमेज का रंग सफेद, काला अथवा बफ प्रकार का होता है। तो इनका जो कलर होता है बफ, व्हाइट एंड ब्लैक। तो इन्हें हम बोल सकते हैं बफ मिनोरका, व्हाइट मिनोरका एंड ब्लैक मिनोरका। इनके चिकन में वृद्धि तेजी से होती है। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं एनकोना। थर्ड इसमें आ जाएगी एनकोना। इनकी उत्पत्ति एनकोना इटली से हुई तथा फ्लूमेज का रंग सफेद होता है। यह अधिक पॉपुलर ब्रीड नहीं है। कलर इसमें आ जाएगा व्हाइट,
एंड ये अधिक पॉपुलर ब्रीड नहीं होती है। तो स्टार्टिंग हमने की है कि इसकी ब्रीड या फिर इम्प्रूव्ड ब्रीड कौन कौन सी होती है, तो अमेरिकन, एशियाटिक, इंग्लिश एंड मेडिटेरियन। इसके पश्चात हमने एक एक करके, जैसे अमेरिकन वर्ग तो फर्दर कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, रोडे आइसलैंड रेड, प्लाईमाउथ रोक, न्यू हैम्पशायर रोक तथा व्यांडो। इसके पश्चात हमने बात की थी एशियाटिक क्लास की। अमेरिकन क्लास के बाद आ जाती है एशियाटिक क्लास, जिसे फर्दर डिवाइड किया गया था 3 में, कोचीन, ब्रह्मा, लंगसन। इसके पश्चात इंग्लिश, जिसमें 6 प्रकार की थी, फर्स्ट सक्सेक्स, सेकंड और पिंगटन, थर्ड ऑस्ट्रेलोप, फोर्थ कॉर्निश, देन डॉर्किंग एंड 6th आ जाएगी रेड कैप। इसके पश्चात हमने बात की थी मेडिटेरियन की। तो मेडिटेरियन में 3 प्रकार की होती है, लेगहॉर्न, मिनोरका तथा एंकोना। तो यहाँ पे इसकी इंप्रूव्ड ब्रीड खत्म होती है।